रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर आज रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय ने रानी अहिल्याबाई होलकर को भारत की सांस्कृतिक एकता, सुशासन और प्रजा कल्याण की मिसाल बताया। आपको बता दें, संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे मुख्यमंत्री साय ने कहा, रानी अहिल्याबाई होलकर का शासन प्रजा कल्याण, राष्ट्र निर्माण और न्याय का स्वर्ण युग था। उन्होंने अपने शासनकाल में जो लोक हितकारी निर्माण लिए वो आज भी प्रेरणा स्रोत है। जयंती के उपलक्ष्य में आज के इस संगोष्ठी में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री किरण देव जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोपन साहू जी, प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, हमारे प्रदेश के संगठन के महामंत्री श्री पवन साई जी और आज के इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता के रूप में पधारे थे हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी। अभी उनको जाना है इसलिए यहां से विदा हो गए हैं। और सभी महानुभावगण और इस संगोष्ठी में उपस्थित सभी हमारे निगम मंडल के अध्यक्षगण, संभ्रांत नागरिक बंधुओं, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, सबसे पहले हम विलंब के लिए क्षमा चाहेंगे। आज रायपुर जिले के आरंग विधानसभा के भैंसा गांव में सुशासन तिहार के अंतर्गत समाधान शिविर का आयोजन था। और आज एक और खुशी की बात है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से पूरे देश में शुभारंभ हो रहा है। आज 29 मई से शुरू होकर 12 जून तक चलने वाला है। कुल 13 दिनों तक यह अभियान चलेगा, जिसमें केंद्र से भी हमारे कृषि वैज्ञानिक आए हुए हैं और यहाँ के हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक सब मिलकर 100 टीम यहाँ पर प्रदेश में बनाए हैं, जो 2500 से ज्यादा जगहों में प्रदेश में किसानों के बीच में जाएंगे और नई एग्रीकल्चर टेक्निक और जो सोइल हेल्थ कार्ड का उपयोग और क्लाइमेट के अनुसार कैसे उन्नत खेती करना है, इन सारी विषयों पर वो किसानों को अवगत कराएंगे। तो एक बहुत ही ये कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला अभियान आज से शुरू हुआ है। उसका भी शुभारंभ आज हमारे प्रदेश में किए हैं, तो इस वजह से थोड़ा आने में देरी हुई है। और आज आप सभी लोग हमारे मुख्य वक्ता को सुन चुके होंगे, इसलिए मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। राजमाता अहिल्याबाई होलकर से आप सब लोग परिचित हुए होंगे। हमारे मुख्य वक्ता उनके जीवनी के विषय में बताए होंगे। इंदौर की वो महारानी थी और एक गडेरिया की बेटी थी, लेकिन वो महारानी बनने के बाद 30 वर्षों तक बहुत निष्पक्ष और न्यायप्रिय शासन चलाई। और आज हम समझते हैं कि हमारा जो इंदौर है, लगातार स्वच्छता के क्षेत्र में 5 बार पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल कर रहा है। तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं
अहिल्याबाई होलकर का जो गुड गवर्नेंस था, जो सरकार चलाने की उनकी नीति थी, उसका ही परिणाम है कि आज इंदौर लगातार स्वच्छता में आगे आ रहा है और बहुत न्यायप्रिय थी। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। उनके जीवनी को पढ़ने से ऐसा भी अवसर आया है कि परिवार के लोगों को भी दंडित करने से वो चूकी नहीं है। वो सबके लिए न्याय बराबर ऐसा मानती थी। और आज अगर पूरे देश में चाहे वो काशी बनारस का मंदिर हो, सोमनाथ मंदिर हो, और भी मंदिर हैं, सब जगह अपना इंदौर राज्य को छोड़कर पूरे देश में उन्होंने अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, मंदिरों का निर्माण किया और इसमें राज्य शासन का एक भी पैसा उन्होंने नहीं लगाया। उनके ससुर ने उनको निजी रूप से जो पैसा दिया था, उस पैसे का उपयोग करके सारे धार्मिक कार्यों में अहिल्याबाई होलकर ने मतलब धार्मिक स्थलों का संरक्षण, जीर्णोद्धार ये सब किया। तो उसका एक भी पैसा नहीं लगाया। तो ऐसे अहिल्याबाई होलकर से हम लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए। एक गडेरिया की बेटी होते हुए भी 30-30 वर्षों तक निष्पक्ष और मतलब न्यायप्रिय ये शासन चलाना बहुत बड़ी बात है। उनके इस 300वीं जयंती का समारोह हम लोग मना रहे हैं और आप सब लोग उनके जीवनी के विषय में हमारे मुख्य वक्ता से बहुत विस्तार से सुने होंगे। तो सार्थकता इसी में है कि उनके जीवनी से कुछ न कुछ जरूर हम लोग प्रेरणा लें। और मैं ज्यादा नहीं करते हुए मैं विलंब के लिए फिर आप